हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल डिफेंस एंड मिस्टीरियस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ रोचक बातें, जिनमें से कुछ तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप में से शायद ही किसी ने सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1953 से अब तक एवरेस्ट पर चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले 315 से भी ज़्यादा पर्वतारोही अपनी जान माउंट एवरेस्ट पर गंवा चुके हैं। इनमें से कई के शव आज भी एवरेस्ट और उसके रास्ते में बिखरे पड़े हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से शव पत्थर की तरह ठोस हो चुके हैं। इन्हें नीचे लाना अकेले किसी पर्वतारोही के बस की बात नहीं है। शेरपा कामी रीता, जो कि सर्वाधिक 24 बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे बर्फ पिघलती है वैसे वैसे खोए शव दिखने लगते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले न्यूजीलैंड मूल के निवासी सर एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 को चढ़ने में सफलता पाई। इससे पहले माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना असंभव माना जाता था। 1953 से लेकर 1988 तक माउंट एवरेस्ट पर सिर्फ 260 बार चढ़ाई की गई, लेकिन 2003 तक ये संख्या 1900 से ज़्यादा हो गई और 2019 तक 4000 से ज़्यादा लोग 9000 बार इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने का रिकॉर्ड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की मलवतपुड़ा, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की। इसके अलावा यूएसए के जॉर्डन रोमेरो ने भी 13 वर्ष की ही उम्र में एवरेस्ट फतह किया है। जापान के 80 वर्षीय यूचिरो मिउरा सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या में अधिकता आई है। ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट कोई घूमने फिरने का स्थान है। यही कारण है कि मई 2019 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतह करने की होड़ लगाने वालों की भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई। जिस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कभी असंभव माना जाता था, वहां अब हर साल हजारों पर्वतारोही पहुंच जाते हैं। जिस पर्वत पर 67 साल पहले तक इंसानी गतिविधियों का नामो निशान तक नहीं था, वहां से वर्ष 2019 में 10 टन कचरा निकाला गया था और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 टन कचरा अभी भी माउंट एवरेस्ट पर मौजूद है। नेपाल और चीन की पर्यटन कंपनियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को एक उद्योग में बदल दिया है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इंसानी घुसपैठ का शिकार हो रहा है। पिछले साल जून में कुछ तस्वीरें आई थी जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे चोटी तक पहुंचने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। इस दौरान कई लोगों ने यह शिकायत भी की कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। दरअसल जो लोग चोटी पर पहुंच चुके थे वो फोटो खिंचवा रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। इसीलिए 20 वर्ग मीटर चौड़े माउंट एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए। माउंट एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम पहली बार सिर्फ 2019 में नहीं लगा, बल्कि 2012 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब माउंट एवरेस्ट पर पांव रखने की जगह तक नहीं बची थी। तब करीब 200 लोगों को 1 घंटे से अधिक समय तक लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ा था। ये देखकर किसी को भी लग सकता है कि ये माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि कोई साधारण सा हिल स्टेशन है। 2007 में ब्रिटिश पर्वतारोही रॉड वेबर ने माउंट एवरेस्ट से पहली बार फ़ोन कॉल किया था। तब 2G का ज़माना था और आज माउंट एवरेस्ट से 5G की स्पीड से फ़ोन कॉल करना संभव हो गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि नेपाल और चीन की बहुत सी कंपनियों ने माउंट एवरेस्ट तक भी नेट का जाल बिछा दिया है। स्थिति ये हो गई है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले कई लोग चाहें तो ज़्यादा पैसा खर्च करके बेस कैंप में 5 स्टार सुविधाएं ले सकते हैं। इनमें हीटर वाले टेंट जैसे सुविधाएं भी शामिल हैं। इन पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट तक पहुँचाने का काम शेरपा करते हैं। शेरपा के ऊपर ही सामान ले जाने, सीढ़ियाँ बिछाने, रस्सियाँ बांधने और टेंट लगाने की जिम्मेदारी होती है। बर्फीली पहाड़ियों के 2 हिस्सों के बीच सीढ़ियां लगाने के बाद ये शेरपा ही सबसे पहले उस पर चलकर ये चेक करते हैं कि बर्फ मजबूत है या नहीं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ही बहुत सारी टूरिज्म कंपनियां तो अब गैर अनुभवी लोगों को भी इसके लिए आकर्षित करने लगी हैं। लेकिन असली समस्या एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं बल्कि वहाँ के मौसम का सामना करना है। 26,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन के मुकाबले सिर्फ 30% ऑक्सीजन बचता है। इस ऊंचाई पर खाना पचना बंद हो सकता है
और हार्ट भी पंप करना बंद कर सकता है। इसके अलावा दिमाग में सूजन इस कदर बढ़ सकता है कि वह सिर की हड्डियों से बाहर आ सकता है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक नेपाल से होकर जाता है और दूसरा चीन के तिब्बत से होकर जाता है। तिब्बत के रास्ते से एक सीमित संख्या में ही पर्वतारोही एवरेस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन नेपाल के रास्ते से संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। नेपाल के रास्ते एवरेस्ट पर जाने के लिए $15,000 यानी करीब 10 लाख रुपए देने होते हैं और डॉक्टर से ये लिखवाना होता है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तिब्बत की ओर से जाने वाला मार्ग नेपाल की ओर से जाने वाले मार्ग से सुगम है, लेकिन फिर भी अधिक दुर्गम होने के बावजूद यूरोपीय और भारतीय पर्वतारोहियों की पसंद नेपाल की ओर से जाने वाला मार्ग ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तिब्बत वाले मार्ग की तुलना में यह मार्ग सस्ता है। यहाँ शेरपाओं और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता आसान है। 2019 में नेपाल की सरकार एवरेस्ट आरोहण के लिए 381 परमिट जारी किए थे और तिब्बत की ओर से सिर्फ 64 परमिट जारी किए गए थे। नेपाल सरकार द्वारा 381 परमिट जारी करते समय भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि पर्वतारोहियों की इतनी बड़ी संख्या जानलेवा हो सकती है। इन सब की वजह से भीड़ का आलम यह रहा कि एवरेस्ट पर 8000 मीटर से ऊपर के इलाके में 250 से अधिक पर्वतारोही मौजूद थे और ये सभी एक ही मार्ग से शिखर आरोहण का प्रयास कर रहे थे। इस मार्ग पर 8790 मीटर की ऊंचाई पर 12 मीटर ऊंची एक चट्टान है। इस मार्ग से एक बार में केवल एक ही पर्वतारोही चढ़ या उतर सकते हैं। इस चट्टानी अवरोध को एवरेस्ट विजेता एडमंड हिलेरी के नाम पर हिलेरी स्टेप नाम दिया गया है। इस जगह पर जाम के कारण पिछले वर्ष 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 4 भारतीय थे। इस जगह पर अधिक समय तक रुके रहने के कारण उनकी ऑक्सीजन खत्म होती चली गई और वे एवरेस्ट का दबाव झेल पाने में असफल रहे। एवरेस्ट निसंदेह बेहद आकर्षक है। संसार का यह सबसे ऊंचा शिखर जहां दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आमंत्रित करता है, वहीं 0 से 25 डिग्री कम तापमान, भयानक तेज बर्फीली आंधियां और समुद्र तल से 3 गुना कम हवा का दबाव और ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियां इसे डेड जोन बना देती हैं। तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले 10 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके बाद ही एवरेस्ट पर जाने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको माउंट एवरेस्ट से ही जुड़े कुछ और दिलचस्प बातें बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले।